बाजू हट जा, तू 140 करोड़ में से टपक गया ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसा सिला मिला आपके टैक्स का, ये इसका जवाब दीजिए। सिला तो कांग्रेस के वक्त बहुत खराब मिला था, उसके बाद धीरे धीरे मैं ओल्ड हो गया। मैं तो फडणवीस जी को मुंह पे झाड़ के बोलता हूँ, द कांग्रेस एंड द राहुल गांधी, आई एम टेलिंग यू, राहुल गांधी नॉट गांधी। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन हुआ ना, वर्ल्ड में फेमस हुआ ना। फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आज की तारीख में मोदी है तो मुमकिन है। यस, दैट्स इट। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? अरुण वसंत विश्वासराव। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एमटीएन रिटायर हूँ, एमटीएनएल में। एमटीएल? एमटीएनएल अच्छा। एमटीएनएल और बीएसएनएल एमटीएनएल है ना, हाँ। टेलीफोन में। हाँ, एमटीएनएल में था। अभी रिटायर हो गए? हाँ, वेरस लिया है। अच्छा, 25 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप काम करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, टैक्स भरते थे? अभी भी भरते हैं, अभी भी टैक्स भरते हैं? क्योंकि पेंशन है ना, इसके लिए टैक्स तो भरना है। पेंशन में से कट के आता है? कट के लास्ट एंडिंग में ये होता है, स्लिप आता है हर महीने का, हाँ। पेमेंट स्लिप रहता है, उसमें वो दिखाता है, और लास्ट में वो सालाना में जो जुलाई जून में जो आता है उसमें भरना पड़ता है। अच्छा। अच्छा, ये पेंशन का पूरा प्रोसेस बता सकते हैं, टैक्स को लेके पूरा कैसे वो क्या होता है? मतलब कैसे टैक्स भरते हैं, कैसे पेंशन कटता है, ये बताइए। वो पेंशन बोलेगा तो आपका जो पेंशन का जो लिमिट रहता है ना, साल में हाँ। कितना रहना चाहिए। पहला 3 लाख था, अभी 5 लाख की है, अभी 12 लाख की है, वो हिसाब से है। अच्छा। तो मिनिमम 12 लाख के नीचे है तो टैक्स नहीं बचता है, 12 लाख के ऊपर हो जाएगा तो टैक्स भरना पड़ता है। पहला 3 लाख था तो 4 लाख होता है, 5 लाख था, तो उनके ऊपर 10% 20% ऐसा कुछ ये होता था। तो हर साल जब भी वर्किंग था तभी वो मालूम पड़ता हर महीने इतना जा रहा है, इतना जा रहा है। अभी भी वैसा ही है, मालूम पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो 12 लाख के हिसाब से है तो इतना ये नहीं होता है, 0 होता है मिनिमम, ऐसा है। भाई 12 लाख की है मिनिमम ना, सीनियर सिटीजन या अपना पे जनरल लोग, तो इतना है। लगभग कितना टैक्स भरते हो, आपको कुछ याद है लगभग? हाँ, एक अंदाजे तो 1 लाख तो वर्किंग होता था तो हो जाता था, 1 लाख 1 लाख टैक्स भरते थे आप पर ईयर? पर ईयर 1 लाख। तो हम टैक्स क्यों भरते हैं? अभी वो क्या है, देखो इसका रूल और रेगुलेशन तो हम नहीं बनाते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली वर्किंग है, एज ए वर्किंग तक ठीक है। वर्किंग के बाद जो रिटायर होता है तो उसके ऊपर एक्चुअली नहीं भरना चाहिए, ऐसा कुछ ये है। मेरा सवाल है, हम टैक्स क्यों भरते हैं? अच्छा, टॅक्स भरने का मतलब जो सराउंड मध्ये सिविक फैसिलिटी मिले? फॅसिलिटी म्हणजे अपना जो अपन जो फॅसिलिटी लेते हैं, रोड टैक्स, ये टैक्स, साफ सफाई, उसके लिए उसके ऊपर वो यूज होता है, उसका जो फंड बनता है, फंड होता है उनके ऊपर। बरोबर, आपने कहा ना, बिल्कुल बरोबर कहा कि हाँ, रोडों के लिए होता है, साफ सफाई के लिए होता है। हाँ, तो ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या हमें अच्छी रोडें मिली हैं? नहीं, मोस्टली तो नहीं है और नहीं भी है, ऐसी कंडीशन है अभी। क्या हमें साफ सफाई मिली है? नहीं, इतने भी नहीं साफ सफाई मिल रही है। जिस लेवल का हमने टैक्स भरा है उस लेवल का कुछ मिला है? इतना समाधान नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो ये टैक्स के पैसे कहाँ जाते हैं हमारे? सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में जाता है, और वो फंड एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार में वो भी हर एक इसमें देते हैं वो लोग हर साल में। जैसे ये लोग जो टैक्स देते हैं उसके ऊपर वो लोग भी उनको रिफंड देते हैं कि ये सर मतलब रोड के लिए, साफ सफाई के लिए, सबके लिए वो वापस देते भी है, ऐसा नहीं। उसका वो लोग काम यूज होता है नहीं होता है अभी उसको तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी कुछ है थोड़ा बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं है 100% हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन उतनी वो टैक्स का है उसका अपना समाधान नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ कट रहा है उसके ऊपर। क्योंकि रोड पब्लिक को मिनिमम क्या है, घर मतलब मकान, साफ सफाई, स्वच्छता और कपड़ा सा यही सोचता है, वो भी अच्छे से नहीं मिल रहा हमें। वो नहीं मिल रही है ना। ठीक है, अभी मेरा एक सवाल है कि हम टैक्स भरते इतने लाखों, आपने जैसे आप बोलते हैं ना, आपने लाखों में टैक्स भरा है महीने साल का, तो वही पैसों से जो मंत्रियाँ होते हैं, मंत्रियों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन में पढ़ाई करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी बंगलों में रहते हैं, तो ये देख के एक टैक्स पेयर के मन में क्या आता रहेगा, आपके दिमाग में क्या आता रहेगा?
अभी देखो टैक्स बोलेगा तो हम ये सोचते हैं कि हमको ये टैक्स भरने के बजाय हमको ये सोच Entitlement अच्छे, हाँ। ये मिलनी चाहिए। अभी एमएलए के लेवल है तो हम उसके यही नहीं बात ही नहीं करना चाहेंगे आम नागरिक होके एक बात बताइए, आपका ना। पर्सनल ओपिनियन। ना पर्सनल ओपिनियन बोलेगा तो देखो जो ईमानदारी काम करेगा ना तो सही है करे। इसमें थोड़ा सा मतलब ईमानदारी थोड़ी कमी है। थोड़ी की बहुत ज़्यादा। बोलेगा तो वही वैसा ही है। अभी क्या है अभी वो समझने के हर एक के समझने ऊपर है। इसके लिए अभी उसके ऊपर ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसी कंडीशन है। अभी क्या है पॉलिटिकली ऐसा है ना, मैं आवाज़ उठो ना तो हमारा आवाज़ दबा देंगे, ऐसी कंडीशन है। ये पॉलिटिकल गेम है। कोई भी आए अच्छा बोलने का सोचता है उसको दबाना चाहेंगे। ऐसे पब्लिक का मतलब ये राजकारण है। इस बार आपको मालूम है बीएमसी का जो बजट आया ना इस साल का, वो अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट था। 74,427 करोड़ रुपए का बजट था इस बार का, और ये अब तक की सबसे हाईएस्ट बजट है। बराबर है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। उसी हिसाब से सुविधा है ही नहीं। देखो ना, और इसी साल बारिश में पानी जमा हुआ। पानी जमा हुआ है हर साल। मतलब जमा होता है इतना नहीं, लेकिन ये टाइम में तो ज़्यादा हुआ। सादा से भी बारिश है तो भी जमा होता है। मतलब ध्यान नहीं है, खाली ये पॉलिटिकल में ही ध्यान ज़्यादा है, ये इसमें ध्यान ही नहीं है। ऐसे पर जो आ रहा है, जो भी सरकार आ रहा है वो अपना खुद का सोचता है, पब्लिक का सोचना ही कम है। ऐसी कंडीशन है। बरोबर। ये क्या है अभी आम आदमी यही सोचेगा साला अपने को एक हम लोग है उस टाइम में हमको आपको मालूम नहीं होगा। इस डिपार्टमेंट जब भी हम लगे 1981 में हाँ। हमको 7 रुपये रोजाना पगार मिलता। 7 रुपया 7 रुपया 7 पगार। पगार पर डे। वो भी 28 दिन, महीने का जो 30-31 है उसमें 28 संडे कट के 7 रुपया रोजाना मिलते थे। ऐसी कंडीशन थी। बाद में जैसा बढ़ते गए दिन साल 8 साल 10 साल ऐसा 300 500 1800 1200 ऐसा रिटायर होता तो हमको पेंशन मतलब अच्छा पगार मिला। लास्ट तक एक 90 के ऊपर मिला है, ऐसा नहीं। लेकिन वो गवर्नमेंट का पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन जब भी लगे तभी उस टाइम का ये पगार लाइन गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं थी। मतलब हमको जब भी 7 रुपये था तो प्राइवेट में वो 200 रुपये हमको मिलता था महीने का, तो प्राइवेट में 500 रुपये थे। ऐसी कंडीशन थी उस टाइम की। तो ये पॉलिटिकल में, लेकिन बाद में 81 के या 1985 के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होते गया। जैसा गवर्नमेंट जो वेतन आयोग लगता है वो हिसाब से तो वैसा पेमेंट बढ़ते गया। अब मुझे एक लास्ट सवाल है मेरा, आप ये पढ़िए पहले क्या लिखा है। कैसा सिला दिया तूने मेरे टैक्स का। अब क्या कहना चाहते हो, कैसा सिला दिया आपके टैक्स का? नहीं वो आप बोल रहे हो वो सही है। बोलिए कैसा सिला दिया। कैसा सिला दिया है बोलेगा तो सुला दिया है। ऐसी सुला दिया है। हाँ, ऐसी कंडीशन मतलब समाधान नहीं है। ये करके भी है ना, समाधान नहीं है। कहीं ऐसा आप देखेंगे तो मतलब आम पब्लिक जीना मुश्किल हो रहा है, खाने का मुसीबत। हमको कभी हमको भी अच्छा लगता है। ऐसी कंडीशन है, मन में कभी जुदा मनस्थिति होती है। अभी ठीक है, हमको उस टाइम में नौकरी लगी। साथ देखो वो भी हमको 7 रुपये लोग हम उस नौकरी को हम टिके रखे। इसके लिए हमारे तरह से मेरे फ्रेंड लोग थे, अरे क्या सा ये 200 रुपये का क्या करेंगे आप, चलो दूसरे पावर में जाएंगे। पावर में उस टाइम में उसको 500-700 मिलता था। वो घर गए, लेकिन उसको कम से कम एक 7-8 साल में उनको तकलीफ मतलब सोचा अरे हला अभी पगार बढ़ गया है गवर्नमेंट में। लास्ट तक हम ये सोचा नहीं हमको पेंशन मिलेगी, ये हम नहीं सोचा था। लेकिन हम गवर्नमेंट नहीं करके हम उधर रह गए। ऐसे तो ये हिसाब है। धन्यवाद सर, काफ़ी चला आपसे बात करके। एक बार नाम क्या बताया आपने? अरुण वसंत विश्वास राव। थैंक यू अरुण सर, काफ़ी चला आपसे बात करके।